हेलो गाइस, हम प्रतिशत के सवालों को हल कर रहे हैं और आज प्रतिशत का नया प्रकार शुरू करने जा रहे हैं। नया प्रकार है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आज की वीडियो में हम प्रतिशत कमी पर आधारित सवालों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। पहला सवाल देखते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। सवाल को हल करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। ध्यान से देखिए। माना कर्मचारी की मजदूरी 100% है। अब 20% की कटौती कर ली गई है, तो कटौती का मतलब है कम हो गई है, तो 100% में से 20% घटा देंगे। तो अब मजदूर की जो मजदूरी है वो कर्मचारी की वो 80% हो गई है। 20% कटौती होने के बाद में मजदूरी 80% रह गई है। अब ये कहा गया है कि उसकी जो मजदूरी है वो पहले के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो वृद्धि करनी होगी, वृद्धि निकालेंगे, वृद्धि होगी बराबर जितनी पहले मजदूरी थी। 100% थी उसकी मजदूरी पहले, तो इसको लिख लेंगे 100 और बटा अब 20% कटौती होने के बाद में बची है 80%। तो जितनी बची है उसको 100 के बटा में लिख देंगे, हर में लिख देंगे और फिर गुणा कर देंगे जितनी कटौती की गई है। 20% की कटौती की गई है तो यहाँ पर 20 से गुणा कर देंगे। अब इनको सरल कर लेंगे। ऊपर वाली इससे देखिए 20 से 80 कट जाएगा, 20 से 20 भी भाग चला जाएगा और 80 भी भाग हो जाएगा। 20 से 20 को भाग करेंगे तो एक बार होगा और 80 को भाग करेंगे तो ये 20 चौक 80 4 बार भाग होगा। अब 4 से 4 को भाग करेंगे और 100 को भाग करेंगे। 4 से 4 को काटेंगे, एक बार कटेगा। अब यहाँ पे पहले 10 को काटे 4 से, तो जब 10 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 दूना 8। यहाँ पर 2 बचा और इधर 0 20 है, तो 4 पंजा 20, 25 चौके 100 होता है, तो ये 25 बार कट जाएगा 100। तो कर्मचारी की मजदूरी पहले के बराबर लाने के लिए 25% की वृद्धि करनी होगी। तो 25% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। अब जो वस्तु है उसका दाम 100% है। इसको भी ऐसे ही हल करेंगे। 10% घटाया तो 10 माइनस कर देंगे। अब बचेगा 90%। 10% दाम घट गया तो अब दाम हो गया है 90%। अब पूछा गया है कि पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए अब नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाएं। तो अब यहाँ पर भी वृद्धि निकालनी है, तो वृद्धि करनी होगी बराबर। पहले 100% दाम था तो 100 को लिख लेंगे, फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे। अब घटने के बाद में जो नया दाम है वो 90% है, तो यहाँ पर बटा में 90 को लिखेंगे। उसके बाद में जितना घटाया था उसको यहाँ पर गुणा में कर देंगे। 10 घटाया था 10%, तो यहाँ पर 10 को गुणा में कर लेंगे। अब इसको सरल कर देंगे, वृद्धि निकल कर आ जाएगी। अब इस वाली 0 से ये वाली 0 काट देंगे, तो अब 9 भाग नहीं जाएगा और 100 भी मतलब 100 जो है वो 9 से भाग नहीं होगा। अब इसको जो का तो लिख देंगे 100 बटा 9%। या जब इसको सरल करके लिखेंगे तो 100 को 9 से भाग करेंगे तो 11 बार भाग होगा। 11 निम 99 होता है, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और बटा में 9। तो 11 से ही 1 बटा 9% की वृद्धि करनी होगी नए दाम में, तब जाकर जो वस्तु का दाम है वो पहले दाम के बराबर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए। सवाल है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है
तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से कम है ए का वेतन, तो हम बी का वेतन मान लेते हैं 100%। अब ए का वेतन जो है वो, ये तो हुआ बी का वेतन। अब ए का वेतन बी से 33 सही 1/3% कम है, तो यहाँ पर घटा देंगे 33 सही 1/3% को, बराबर आएगा ए का वेतन। अब घटाइए, 100 में से 33 सही 1/3 घटाएंगे। पहले हम 33 सही 1/3 को साधारण भिन्न में बदल लेंगे। ये मिश्र भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। पहले 33 की गुणा इस 3 में करेंगे तो 99 होगा, और 99 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100/3, और माइनस करना है 100 में से। अब इस 3 की 100 के साथ में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 300, और 300 में से 100 घटा दीजिए। इस 3 की गुणा इस 100 में कर दीजिए, 100 में होगी इसकी गुणा तो 300 हो जाएगा, और 300 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा 200। 200/3, तो जो ए का जो वेतन है वो 200/3% है। अब ध्यान से देखिए, ये कहा गया है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। अब बी का वेतन तो है 100%, तो 100 लिख लेंगे और बटा का चिन्ह लगाएंगे। फिर ए का वेतन है 200/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 200/3। अब ये जो बटा वाला 3 है, अब ये 100 के बटा में आया है 200/3, ये भिन्न है 200/3। अब जब कोई भिन्न किसी संख्या के बटा में आती है तो उसका जो हर होता है वो ऊपर अंश के साथ गुणा हो जाता है, तो ये 3 ऊपर गुणा हो जाएगा 100 के साथ, और यहाँ पे इसको हम मिटो देंगे। अब आगे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में कितनी, जो ए का वेतन है वो बी से कितना प्रतिशत कम है 100/3, तो यहाँ पर 100/3 से गुणा कर देंगे। अब इसे सरल कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब 2 से 2 को काटिए, एक बार कटेगा, और 2 से 100 कटेगा 50 बार। 50% ज़्यादा है। बी का जो वेतन है ए के वेतन से 50% ज़्यादा है। इस तरह से इस टाइप के सवालों को हल करना है बहुत ही आसान और सरल तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब मान लीजिए बी की आय 100% है। जब बी की आय 100% है तो ए की आय है 100 से बी से 40% कम, तो 100 में से 40% माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी ए की आय। ए की आय है 60%, 100 में से 40 माइनस करेंगे 60% आएगा, तो ए की आय जो है वो 40% है जब बी की आय 100% है। अब पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय पूछा है तो हम बी की आय को लिख लेंगे 100 है बी की आय, और किससे अधिक है ए से, तो जिससे अधिक होगी उसको नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर 60 लिख लेंगे। और कितने अधिक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो कम है ये कम है बी से ए की आय, तो कितने कम है 40%, तो 40 को यहाँ पर गुणा में लिख लेंगे। अब इसको सरल कर देंगे। अब 20 से काटिए 40 को और 60 को, 20 से 40 कटेगा 20 दूनी 40 2 बार। अब 60 को काटेंगे 20 से 3 बार कटेगा 20 या 60। अब 100 की गुणा 2 में कर दीजिए। अब आगे संख्या नहीं कटेगी, 3 से ना तो 100 कटेगा और ना 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा 200/3%। या इसको जब हम सरल करेंगे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो क्या करेंगे 20 को 3 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 छंग 18, फिर यहाँ 2 बचा और इधर 0, तो 20 3 छंग 18 66 सही। अब देखिए 18 है, यहाँ से 18 गया ना,
तो 2 बचा है ऊपर, तो 2/3। 66 सही 2/3% ज़्यादा है बी की आय। बी की आय ए से 66 सही 2/3% ज़्यादा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। अब इस सवाल को हल कीजिए, जिस मेथड से मैंने आपको ये सवाल हल कराए हैं उसी विधि से इस सवाल को हल कीजिए और हल करने के बाद अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।